स्पीक्स के इस वीडियो में और इस छोटे से मुलाकात में आप तमामी का फिर से मैं खैर मकदम करता हूँ। बात उर्दू से है और उर्दू ज़बान के जानने वालों से है। नांदेड़ में एक रोज़नामा शाये होता है जिसका नाम है यकीन, कामिल यकीन। ये कामिल यकीन पिछले 15 सालों से एकदम मुस्तहकम यकीन के साथ काम कर रहा है। अपनी कारकर्दगी 15 साल मुकम्मिल की है। उसी के मुदीर आला मेरे साथ आज मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो सफ़र कैसा था 15 साल वाला, क्या परेशानियां आई, सहाफ़त का क्या मामला रहा, कितने उतार चढ़ाव देखने पड़े और 15 साल उन्होंने मुकम्मिल किया। सर, वक्त देने के लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा नवाजी आपकी। और बहुत बहुत मुबारकबाद सर, आपने सहाफ़त के इस शोबे में अपने 15 साल मुकम्मिल किए कामिल यकीन के नाम से। जी शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है, कैसा रहा सफ़र 15 साल का? सर वैसे तो अखबार कामिल यकीन को 15 साल हो गए, लेकिन उससे 3 साल पहले यकीन के नाम से अखबार निकलता था, जो बाद में 3 साल के बाद कामिल यकीन हुआ। वैसे 18 साल हो गए ख़ुद के अखबार से। वैसे 92-93 में मैंने एक हफ्तरोज़ा निकाला था, शालीमार न्यूज़। काफ़ी दिन तक वो भी चला, लेकिन उस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने वो अखबार बंद कर दिया। फिर दूसरे अखबारात की नुमाइंदगी करा। वैसे मैं 1984 से इस फील्ड में हूँ। डरते डराते फैमिली के मेंबर जो इसकी मुखालिफत करते थे, उसके बावजूद भी मैं साबित क़दमी से सहाफ़त से जुड़ गया। अब जो शौक़ था वो पेशे में बदल गया। शौक़ था वो पेशे में बदल गया, आप कह रहे हैं। तो सहाफ़त एक शौक़ के तरीके से आपने शुरू की थी। बिल्कुल। तो आज के दौर में क्या हम जैसे नौजवान इसको शौक़ की तरह शुरू कर सकते हैं सहाफ़त को? बिल्कुल शौक़, अब जो मुसलसल शौक़ जो रहता वो आखिरकार पेशे में तब्दील हो ही जाता। जी। ये मैं बोलूँ या ना बोलूँ, मैं इस बात का एतराफ़ करूँ ना करूँ, लेकिन हकीकत सच्चाई यही है कि शौक़ एक वक्ती होता है, लेकिन आप ज़िंदगी में अगर शौक़ को पालते रहेंगे तो उससे आपको वसाइल पैदा होंगे और उसके बेहतर नतीजे भी बरामद होंगे। आप मेरे उस्ताद हैं सहाफ़त की फ़ील्ड में। सहाफ़त के अंदर आज का जो दौर है वो बड़ा कशमकश वाला दौर है। इस दौर में यहाँ तक आना कैसा रहा? बोले तो एक कंपटीशन है सहाफ़त के अंदर बहुत ज़्यादा, और एक ऐसा पेशा हो गया है कि जिसमें कोई आना नहीं चाहता। क्या वजूहात? असल में पेशा बहुत मुक़द्दस है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका तक़द्दुस पामाल कर दी है। ख़ुद हमारे फील्ड के कुछ अफराद ऐसे हैं जो इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं। मैं नांदेड़ के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ऑल ओवर हर सहाफ़त में, चाहे मराठी पत्रकारिता रहो, इंग्लिश रहो, हिंदी रहो, हर चीज़ में अब गलत लोग आ गए हैं, जिससे हमको तकलीफ़ होती है। जो मुस्तक़िल काम करता है, जो इसका शेष पंच से गुज़रा हुआ है, उसको उतार चढ़ाव देखा हुआ है, आज की पत्रकारिता में उलझना नहीं चाहता हूँ, अपने आप को सेफ ही रखता है। आज की पत्रकारिता सोशल मीडिया तक महदूद हो गई। इसमें वसाइल पैदा हो रहे हैं, उसमें नुकसानात प्रिंट मीडिया का हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। उसके बावजूद भी मैं अपने हद तक ये बात कहूँगा कि मैं पीछे पलट के नहीं देखा, बस चलता गया और इंशाल्लाह आगे भी चलता जाऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक मुझे हिम्मत देगा, मैं आगे बढ़ते ही रहूँगा। सहाफ़त का और सियासतदानों का बहुत ताल्लुक़ खटमिठा रहता है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? आज भी खटमिठी है, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियन अब संपादक बन गए वाले। तो सब वो लोग जो बड़े कैटेगरी के अखबारात उनके हाथ में है, तो अब खटमिठ का नहीं, पूरा मीठे का मामला हो गया। जी। 15 साल का आपका सफ़र रहा जी। कामिल यकीन के नाम से, जैसा कि आपने कहा कि मैं उससे पहले से भी सहाफ़त से जुड़ा था। तो कभी ऐसा मौका आया कि ये पेपर और ये सब चीज़ें कहीं रोक देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है? शुरू में सर, जिस वक्त 250-300 रुपये अखबार को लगते थे छापने को, उस वक्त सारे मसाइल पैदा होते थे कि ये 250 रुपये का अरेंजमेंट कहाँ से होगा। लेकिन होता है, कभी अखबार नहीं छापते, पैसे नहीं रहे तो खामोश बैठ जाते। इश्तिहारात कलेक्ट करने के बाद अखबार छपता था, लेकिन ऐसा मेरे साथ बहुत कम हुआ, क्योंकि मैं बहुत जुस्तजू से काम किया। अखबार को घर से पैसा नहीं लगाया, अखबार से ही निकाला
अखबार को ही चला रहा हूँ। आज अखबार से मैं अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है सर। अब भी आपने कहा कि प्रिंट मीडिया बड़े ख़तरे में है डिजिटल मीडिया के आने से। ये जो तसादुम, ये जो जंग है, ये क्या लगता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अखबार जद में आएंगे? आ चुके हैं, आएंगे क्या है, आगे भी और बहुत सारे अखबारात को मसाइल पैदा होने वाले हैं। होता कुछ भी नहीं सर, कुछ मामलात होते हिंदुस्तान में या बैनुल अक़वामी सतह पर, तो दूसरे अखबार का इंतज़ार करते थे लोग। अब नहीं रहा वैसा। 1 सेकंड में हर चीज़ इत्तला मिल जा रही है, लेकिन तस्दीक और जिस पे एतमाद किया जा सकता है वो प्रिंट मीडिया ही है। मेरा आपसे और एक सवाल ये है कि उर्दू ज़बान को बचाने का काम सहाफ़त करती है। आपने कहा कि प्रिंट मीडिया ख़तरे में है, तो क्या उर्दू ज़बान भी इनडायरेक्टली ख़तरे में आएंगे? प्रिंट मीडिया में सारे अखबारात, सारे लैंग्वेजेस के अखबारात आ गए, लेकिन वाकई उर्दू अखबारात खाली बहुत ज़्यादा ख़तरे में है बनिस्बत दूसरे लैंग्वेज के अखबारात के। उसकी वजह क्या है? एक तो महदूद इश्तिहारात, महदूद क़ारीन, अपने ही लोग अपना अखबार नहीं पढ़ते, और अखबार कोई हमारा गैर मुस्लिम ख़रीदेगा ऐसी उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज से उसका टकराव है। जो लैंग्वेज का जिसका ओढ़ना बिछाना लैंग्वेज है, बहुत सारे तदरीस से वाबस्ता अफराद ऐसे हैं जो उर्दू में पढ़ते, पढ़ाते, पढ़े, कमाते, लेकिन वो उर्दू के बच्चों को, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते। तो उर्दू अखबार 2 रुपये 3 रुपये का खरीदते नहीं, उन्होंने बोलते मराठी का कोई अखबार आया तो अच्छा है, सारी चीज़ें इश्तेहार में। तो ये है, खुद को क्या दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, घर के आग लगी घर के ही चिराग से वाली बात है। मेरा सवाल ये है कि कभी कुछ ऐसा वाक़या हुआ सहाफ़त के आपके सफ़र में कि लोग आए आपकी कोई स्टोरी पे, आपके कोई मज़मून पे, कि लोगों ने बहुत ज़्यादा उसका विरोध किया, आपको पीछे हटना पड़ा? नहीं, पीछे तो नहीं हटा, हालत से निपटने के लिए हिकमतन कुछ किया होगा। मेरे को अच्छा यकीन है कि नांदेड़ में ख़ानदार ताल्लुक़े में अपने फ़िरक़े की एक मख़सूस जमात ने एक मख़सूस फ़िरक़े, अपने ही फ़िरक़े की एक जमात को टारगेट किया था, आतंकवादी बताया, दहशतगर्द बताया, उसका निवेदन एसपी को दिया था। उसके बाद हालात कशीदा हो गए थे। मेरे अखबार में वो न्यूज़ एज़ इट इज़ मैंने छापा था, लोगों ने मेरे ही अखबार पे दफ्तर पे पथराव किया था, काफ़ी उसमें मसाइल पैदा हुए थे, और चलता रहा कारवां। जब तक हम मार नहीं खाएंगे तो पब्लिसिटी भी नहीं होगी, अखबार की तो फील्ड ही है। कुछ ऐसा वाक़या जिससे रात में नींद बड़ी सुकून की आई होंगी कि मैंने कोई एक न्यूज़ छापी या फिर मैंने कोई एक स्टोरी की जिसका लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ऐसा कुछ वाक़या? बहुत से वाक़यात हैं ऐसे, लेकिन मुझे एक अच्छा याद है कि कलम्बर ताल्लुक़ में भोपालवाड़ी में एक छोटी सी मस्जिद है, लेकिन काफ़ी पुरानी मस्जिद थी, ऑन रिकॉर्ड है औक़ाफ़ के ऊपर। उसको गैर मुस्लिम लोगों ने अपने ही लोगों के तवज्जुह से उसको शहीद कर दिया था। सबसे पहले नांदेड़ के एक दूसरे अखबार में वो न्यूज़ आई थी, और मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि इतनी बड़ी न्यूज़ मेरे से कैसा मिस हो गई। बहरहाल मैं उसके पीछे लगा और वो न्यूज़ को लिया, बल्कि मुसलसल मैंने उसको नुमाइंदगी किया। मेरे साथ दूसरे अखबार के ज़िम्मेदारान भी आए थे, जमीयतुल उलमा के लोग भी आए थे, और हमने उसकी नुमाइंदगी करके वो मस्जिद को दोबारा तामीर कराया 3 दिन के अंदर ही। तो वो लगा कि मुझे अच्छा कि मैंने कुछ काम अपने तवज्जुह से, अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया तो काफ़ी है, दूसरे की ज़रूरत भी नहीं मुझे। जर्नलिस्ट का और सिस्टम का बहुत अच्छा रिलेशन रहता है, कभी वो रिलेशन ख़राब होते हैं, कभी अच्छे होते हैं। तो आपको कुछ एक ऐसा वाक़या जिसमें आपने सिस्टम की मदद करते हुए, सिस्टम के साथ आते हुए कुछ अच्छा काम किया हो? सर, हदगांव में मंठा में एक मुस्लिम बच्चा बौली में गिर के मर गया था, नांदेड़ का था वो। उसको निकाले, डेड बॉडी को, अननोन डेड बॉडी बता के उसको वहीं बौली के बाजू में ही उसको टंटेले से जला के उसको डिस्पोजल कर दिए थे। जब वो मुझे मालूम हुआ कि वो बच्चा मुसलमान था, मैं उसकी इंक्वायरी करा। सिंगल साहब एसपी थे। तो सिस्टम ये होता है कि सर, अगर कोई अननोन बॉडी मिलती है तो उसको पहले फ्रीज़र में रख देते हैं, उसके फ़ोटोज़ उतार के वायरल करते हैं। वैसा कुछ नहीं किए, लेकिन उसको ख़त्म कर दिए। तो मैं उसके पीछे लगा। सिंगल साहब ने फ़ौरी वो दोनों पीआई को और
आईओ को सस्पेंड कर दिए थे और उन्होंने अपने जेब से विरसा को 25,000 रुपये की रकम दी थी। वो सबसे पहले मैंने उसका अखबार में शाये किया था और उसका बैकअप भी करके वो उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करा, लेकिन डेथ हो गई उसकी, उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। जी सर, मेरा आगे का सवाल आपसे ये है कि सहाफ़त की फील्ड में आने वाले जो नौजवान हैं वो बड़े अभी तजस्सुस का शिकार है कि इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। नौजवान, ये फील्ड बहुत अच्छी है, लेकिन जिस मकसद से वो आना चाह रहे हैं वही मकसद पे कायम रहना, बहकना नहीं, अपने काम को टारगेट पे रखना और काम करना। जी, एक पेपर चलाने को जो रिसोर्सेस लगते हैं, क्या आज के ज़माने में वो बहुत आसानी से अवेलेबल है? कोशिश करने के बाद नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो जाती है। उसकी ज़िंदा मिसाल मैं अपना ख़ुद का अखबार बताता हूँ कि मैं रोज़ अखबार के लिए इश्तिहारात कलेक्ट करता हूँ, उसको छापने को लगाता हूँ और किफ़ालत भी करता हूँ ख़ानदान की, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बहकना नहीं, पैर लड़खड़ाना नहीं, पीछे पलट के देखना नहीं। पीछे पलट के देखे तो स्पीड कम होती चलने की, इसलिए पीछे पलट के देखना नहीं, अपना काम से काम करना है बस। जी, लोग उलझाएंगे आपको, इंतशार पैदा करेंगे, ध्यान नहीं देने का, अल्लाह के भरोसे पे काम करना है बस। जी। एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सहाफ़त के अंदर एक जवाबदेही का मामला आता है, बिल्कुल यकीनन। किस तरीके से सर? असल में आप बदगुमानी पैदा नहीं करना है, गुमराहकिन खबरें नहीं देना है, लोगों को गुमराह करना नहीं है, सदाकत पर मुबनी आप हक बात कहना ही सहाफ़त है। उसके अलावा कोई सहाफ़त ही नहीं है। इसके मानी भी बदले नहीं जा सकते और उसका उस पे अमल भी हट नहीं सकता उसका। ये थे जनाब सादिक साहब, मुदीर आला कामिल यकीन के, और उम्मीद करते हैं कि उर्दू की बक़ा के लिए, उर्दू ज़बान को बचाने के लिए इस तरह के रोज़नामे और अखबारात दूर दूर तक जाएं, लोगों को उर्दू पढ़ने की, उर्दू समझने की और उर्दू को ज़िंदा रखने की तौफ़ीक़ हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया।